जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस पैसेज का नाम है आउटडोर एक्टिविटीज़ फॉर ऑल द फैमिली। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, तो ट्रिप्स वगैरह होंगे ए से लेके एफ तक। इनको हम पढ़ते हैं, उससे पहले हम चलते हैं स्टेटमेंट्स पे। बहुत ही सिंपल लगती हैं, चेक करते हैं। फर्स्ट रनिंग इन द इवनिंग, शाम को भागना। सीइंग न्यू बॉर्न एनिमल्स, नए पैदा होने वाले जानवरों के बच्चे देखना। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ एट द सेम टाइम, जो वालिदैन होंगे और साथ जो उनके बच्चे होंगे वो मुख्तलिफ चीज़ें एक टाइम पे करते हों। चूजिंग फ्रॉम अल्टरनेटिव रूट्स, ठीक है, आपके सामने दो तीन ऑप्शंस दिए गए होंगे, उनमें से एक को सिलेक्ट करना। लर्निंग अबाउट हाउ अदर पीपल हेल्प एनिमल्स, ये चेक करना कि एनिमल्स की हेल्प कैसे करनी है। जैसे कि कई एक्टिविटीज़ होती हैं, फीडिंग में एनिमल्स को हेल्प करनी होती है, या बाकी किसी भी एंगल से वो चेक करते हैं। एन इवेंट अकरिंग ओनली एट अ सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर, एक खास मुद्दत के लिए, एक खास टाइम के लिए जो इवेंट आता है, ठीक है, कोई मौका आए, तो वो हमने चेक करना है। इसमें वो कोई किसी सीजन का नाम ले लेगा या किसी मंथ का नाम ले लेगा। आइडेंटिफाइंग वेयर एनिमल्स हैव बीन, ये चेक करना कि जानवर कहाँ हैं, ठीक है, उनको ढूंढना या चेक करना। सबसे पहले चलते हैं ए पे। 1 to 7 इनके आंसर हैं, हम ए को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ओके, बिस्मिल्लाह करते हैं। अवर वॉक्स कैटर फॉर ऑल एजेस, कैटर का मतलब अक्सर ये वर्ड यूज होता है इसमें आइल्स में, इसका मतलब होता है कि सर्विसेज प्रोवाइड करना। कैटर फॉर ऑल एजेस, सब एजेस के लिए, एंड ऑल डिग्रीज ऑफ फिटनेस, ठीक है, फिटनेस की आप जिस भी लेवल पे हो, फर्स्ट डे पे हो या आपको 2 साल हो गए फिटनेस करते हुए। एंड आर सूटेबल फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज अडल्ट, दोनों के लिए सूटेबल है। तो यहाँ बैक पे एक बात दी गई थी कि एक टाइम पे आप वालिदैन, पेरेंट्स और चिल्ड्रन एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे वो बात नहीं हुई, ठीक है, जस्ट उसने बोला कि सूटेबल है। एवरी सैटरडे एंड संडे थ्रू आउट द ईयर आवर एक्सपर्ट्स लीड सेवरल वॉक्स, ठीक है, वॉक्स होती हैं जी। सो वेदर यू वांट अ शॉर्ट स्ट्रोल ऑन लेवल ग्राउंड, ठीक है, अगर आप एक छोटी वॉक चाहते हैं आसान लफ्जों में, और अ मोर चैलेंजिंग वॉक टू द टॉप ऑफ द शेफर्ड्स हिल, या आप मुश्किल वाली चाहते हैं वॉक किसी पहाड़ी पे या चोटियों पे, वी हैव समथिंग फॉर यू, तो हमारे पास आपके लिए कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये लाइन अगर आप पढ़ें तो उसने दो ऑप्शंस हमें दे दिए हैं, ठीक है, तो दो ऑप्शंस दिए हैं, तो ऑप्शंस के लिए जो था अल्टरनेटिव का कुछ लिखा हुआ था। नंबर 4 जो है चूजिंग फ्रॉम अल्टरनेटिव रूट्स, ठीक है, तो इसको मैं लगाने लगा हूं ए, ठीक है जी, इसको ए लगा दिया। आगे चलते हैं, अब बी हम पढ़ेंगे। बी में ये चीज आती है, द रिजर्व हैज प्लेंटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। अच्छा, मैं आप लोगों से ये बात शायद पहले भी कह चुका हूँ कि हमें जो स्टेटमेंट्स हैं मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह उनका ट्रांसलेशन की है, तो वो बिल्कुल अच्छे से माइंड में बैठनी चाहिए, ठीक है। उनको पढ़ते वक्त आप छोटी सी ट्रांसलेशन, छोटे छोटे लफ्ज़ों की इजीली अपने माइंड में बिठाया करें। देखें, मैंने एक दफ़ा स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं तो अभी वही मेरे माइंड में बैठी हुई हैं। यहाँ पे जब भी कुछ उस तरह की बात होगी तो मेरे माइंड में क्लिक हो जाएगा। यही प्रैक्टिस आपने भी करनी है, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। वेदर whatever the time of the year, with its numerous species of birds and plants that grow hardly anywhere else. But the autumn is when hundreds of grey seals arrive on the beach to have their young. अच्छा जी, एक तो ऑटम की बात हुई या खजां का जो मौसम होता है, एक
खास मौसम की बात हुई है, तो उसमें उसने बोला कि सील्स आते हैं। सील्स एक जानवर होता है समुंदर का, ठीक है। तो वो साहिल पे आता है, बीच पे। तो उसका क्या सीन है कि अपने बच्चे देने, अपनी नई प्रोडक्शन करने वो आते हैं, ठीक है, नस्ल चलाने के लिए। द कवर्ड व्यूइंग एरिया ऑफर्स स्पेक्टुलर क्लोज अप व्यूज ऑफ ऑल दिस, ठीक है। मैं आगे मेरा माइंड था, तो यही बात है कि आप उनको अच्छे से देख सकते हैं। अभी ना यहाँ पे दो बातें हुई हैं, एक तो हार्स टाइम की भी बात हुई है, एक बच्चों की भी बात हुई है। तो ये दोनों बातें पॉइंट्स में मौजूद हैं, बस हमें ढूंढनी है। ठीक है जी, एक तो मिल गया ये 6 वाला, एन इवेंट अकरिंग ओनली एट अ सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर। ऑटम साल में एक दफा ही आता है। 6 का हम बी लिखते हैं। तो मुझे एक और पे भी शक है, वो चेक करते हैं। एक था ये सीइंग न्यू बॉर्न एनिमल्स, ठीक है, नए पैदा होने वाले जो एनिमल्स हैं उनको देखना। 3 का भी बी में लिखने लगा हूँ। अभी चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं सी में। मैं इंग्लिश ऐसा इसलिए पढ़ता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आए, और साथ मैं ये करता हूँ कि खुद मैं उसको ट्रांसलेट करना, उसको ढूंढना, इसलिए थोड़ी सी स्पीड में स्लो रखना ही बेहतर समझता हूँ, ताकि 2 दफ़ा ना पढ़ना पड़े। If you ever wonder that wildlife trusts do for the environment, come to Marston Hall where our rangers will show how to manage wildlife habitats, from providing feeding boxes for squirrels to creating ponds for frogs। अच्छा, squirrels जो होती हैं ये गुलहरी चूहे होते हैं, और ये जो होते हैं मेंढक होते हैं, ठीक है, फ्रॉग्स एंड मैनी अदर क्रिएचर्स। ठीक है, फीडिंग बॉक्सेस की इसने बात की है, ये बात तो मैंने भी पहले की थी स्टेटमेंट पढ़ते हुए। लेट मी चेक। अच्छा, ये आप भी चेक कीजिएगा। तो मैं कहता हूँ कि सी के बाद देख लेते हैं, ठीक है। सी को कंप्लीट पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। एक फीडिंग बॉक्सेस की बात है माइंड में, ठीक है। तो दूसरी क्या है, दे विल also take you on a short walk through the ancient pine forest in search of animal tracks and signs। ठीक हो गया जी, एनिमल्स को ढूंढना भी है, उनके कदमों के निशानात वगैरह, ठीक है, उनकी खोज लगाते हुए हमने अज्यूम करना है। ये तो बिल्कुल आसान सा था। सी में भी मुझे लगता है कि 2 आंसर है, मैं चेक करता हूँ। एक तो ये 7 वाला है, वेयर द एनिमल्स हैव बीन। ओके, 7 वाले का मैं सी लिखता हूँ। और उसके बाद लर्निंग हाउ अदर पीपल हेल्प एनिमल्स, ये थोड़ी सी कच्ची पक्की बात है, ये भी लिख लेते हैं। लिखने में क्या जाता है, ठीक है। ओके, अब आया कि 1 और 2। पैसेज तो मुझे लगता है पैराग्राफ तो 3 पढ़े हैं, ठीक है। इन 3 में से 2 सेलेक्ट करने कोई भी, ठीक है। डी पढ़ते हैं। Here at the Discovery Center, youngsters are introduced to the animals in our petting zoo, where they can stroke or feed the sheep, rabbits, ponies, and other residents. Then they are taken on a walk through the wood. Meanwhile, the adults can take। अच्छा जी, बच्चों को इन कामों में लगाया हुआ ने, तो मीनवाइल होता है उस दौरान क्या होगा, अडल्ट्स जो होंगे वो वुडलैंड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, सच एज बेसिक वुड वर्किंग स्किल्स। तो ये भी आंसर इसका मिल चुका है। 1 और 2 में से देखना था, 1 और 2 में से नहीं देखना था।
वो चेक करते हैं जी। ये वाला 3 था, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज एट द सेम टाइम। ठीक है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन डूइंग डिफरेंट एक्टिविटी, इसका आता था डी, जो अभी हमने किया है। क्योंकि पेरेंट्स होंगे वो अलग अलग एक्टिविटीज लगे हैं, तो चिल्ड्रन अलग एक्टिविटीज लगे हुए, तो हम इसको आंसर लिख देते हैं डी। हमने लिखना है थर्ड का हमने डी लिखना था, ये हमने गलती की है। यहाँ पे बी लिखा हुआ है, बी का मैं आपको चेक कर देता हूँ किसका था। ठीक है, तो बी अभी मैं देखता हूँ दूसरा किसका था। मैंने शायद गलती से 2 का लिखना था, न्यू बॉर्न एनिमल्स, यहाँ पे बी आता है। बिल्कुल इजी है, समझ आ गई। तो 1 वाला बाकी है, 1 वाला चेक करते हैं इन दो में से किस में था। तो चले मैं खुद दिखा देता हूँ, एक पढ़ देता हूँ, अगर इसमें आ गया तो वेल एंड गुड है। ई वाला पढ़ने लगा हूँ। ठीक है, गो बर्ड वॉचिंग और कैच इंसेक्ट्स एट डे लाइट फेड्स, देन हैव अ जेंटल जॉग। ये आ गया जी, जॉग आ गया, जॉगिंग से भागना दौड़ना। तो बिल्कुल मैं इसमें कंफर्म हूँ, रनिंग इन द इवनिंग। इसका हम पढ़ देते हैं ई इसका आंसर था। तो ये इसके अभी आंसर्स पे जाते हैं, आंसर्स चेक करते हैं, अपने जो आंसर्स आपने लिखे हैं वो चेक करते हैं। ये है टेस्ट 4। ठीक है, ये मैंने किसी स्टूडेंट के कहने पे जल्दी स्टार्ट कर दिया, तो बाकी अभी कुछ पैसेजेस इसमें से बाकी है, मैं ये बुक कंप्लीट करूँगा। ठीक है, टेस्ट 4 का 1 to 7 हमने आंसर्स देखने हैं, तो आंसर्स भी निकल आएंगे। हम क्या करते हैं, इनको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, EBDACBC। ठीक है, ये टेस्ट 4 है, तो आंसर्स इसके इधर होते हैं, आंसर्स ट्रांसक्रिप्शन से नीचे। ये आ गई जी टेस्ट 4, इसको जूम करता हूँ। EBD, पहले 3 ये थे जी, बिल्कुल EBD। अगले 4 हम देखते हैं ACBC, तो ACBC बिल्कुल ठीक आंसर्स आए हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।